आप में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है कि कैसे तैयारी, कुछ भी, एक छोटा सा, चलो बच्चा नहीं पूछ पाएगा। सुहेल जी, आप अपनी तरफ से ये बताओ कि इस समय जब 1 महीना बचा है तो बच्चों को क्या तैयारी करनी चाहिए, ये बताओ आप। देखो, बच्चे ना अलग अलग तरीके के होते हैं, टोटली 3 कैटेगरीज में होते हैं, और हर किसी के लिए ना चीज़ें अलग होती हैं। तो इस टाइम पे सबसे पहले तो फोकस्ड रहना, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ के पास आ रहा होगा कि 30 दिन में सिलेक्शन कैसे करें यूट्यूब पे, सो प्लीज़ उससे दूर रहो, फ्रॉड चीज़ें होती हैं, है ना। और लास्ट 15 दिन में कैसे करें, फिर लास्ट 1 हफ्ते में कैसे करें, और आखिर में 1 दिन में तैयारी करके नीट कैसे निकालें। सो उन चीज़ों से दूर रहना। और 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं, एक जिन्होंने सब कर लिया है, ठीक है, वो अब रिवीजन करेंगे। एक जिन्होंने करा तो था लेकिन बीच में भटक गए थे, वो मेजॉरिटी होती है कि बीच में कहीं 4-5 महीने हमने थोड़ी मस्ती मजाक कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, खाने चले गए दोस्तों के साथ बाहर, दिस एंड दैट। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो बॉर्डर पर हैं। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि तुम जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करो, ठीक है। एटलीस्ट लाइक तुम डिवाइड कर दो, केमिस्ट्री को यूनिट्स में डिवाइड करो, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिक्स को बुक्स में डिवाइड कर दो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2। बायो को ह्यूमन एंड प्लांट में डिवाइड कर दो। एंड 1 वीक का टारगेट रखो कि इस वीक में मेरे को 11th डन करनी है, अगले वीक मेरे को 12th डन करनी है, देन 11th डन करनी है, देन 12th डन करनी है। तो लास्ट मंथ में तुम्हारी 11th 12th 2 बार आराम से रिवाइज हो जाएगी, बहुत प्यार से, ठीक है। और एक होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करा पूरे साल, ठीक है, जिनके मार्क्स आ रहे होंगे 300 250 200, एलएन में 300 350, यहाँ पे रैंक्स आ रही होंगी 40 50 45 30। तो उनके लिए ये है कि अपने इजी टॉपिक्स पर फोकस करो, है ना, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो होना नहीं है अभी किसी भी तरीके से, इजी बनाओ, मेजॉरिटी पोर्शन इजी ही आने वाला है। सो कुछ तो करोगे ही, डिफ़िकल्ट के चक्कर में इजी छोड़ दोगे ना तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। सो हर बच्चा अपनी तैयारी के हिसाब से आगे बढ़े। यूट्यूब में मत पढ़ना कि टॉपर ने लास्ट मंथ में क्या करा था, तुम टॉपर नहीं हो, ठीक है। तो वो तुम पे इफेक्ट, तुम अपनी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो कि हाँ हम यहाँ पर हैं, और वो उसको इम्प्रूव करो उसी तरीके से, ठीक है। अगर तुम बॉटम पे हो और तुमने रैंक 1 की वीडियो देख ली तो क्या रैंक 1 थोड़ी ना आ जाएगी, 1 की 100 भी नहीं आएगी। सो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। जो अच्छे हैं, जिनको लग रहा है हमने सब कर लिया है, हमारी रैंक ठीक आ रही है, हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, उनके लिए है 1 अप्रैल से रिवीजन स्टार्ट करो। एक एडवाइस मैं दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे अब काम आएगी, इनिशियली काम नहीं आती, अब बहुत काम आएगी। लास्ट वीक से पहले, एग्ज़ाम से 1 या 2 वीक पहले, नीट के ना बहुत अल्टरनेटिव पेपर्स होते हैं, जैसे झज्जर का पेपर हुआ था, 24 का फेज़ 2 हुआ था, इस तरीके के बहुत सारे पेपर गूगल पे अवेलेबल हैं। जो पेपर तुमने अभी तक नहीं देखा है उस पेपर को उठाओ, एक बार सॉल्व करो बैठ के, बिल्कुल रियलिस्टिक कंडीशंस के अंदर। 3 घंटे का टाइमर, पेपर को प्रिंट करा के, फ़ोन में नहीं, प्रिंट करा के पेपर को अपने सामने रखो, OMR रखो, एंड उसको सॉल्व करो, एंड अपनी रियल सिचुएशन को जानो। उसमें जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे वही मार्क्स तुम्हारे नीट में आएंगे, या 15-20 प्लस आएंगे उससे। रियल सिचुएशन का आइडिया लो, ठीक है ना। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मेहनत भी ज़रूरी है। लाइक बस ये बिलीव मत कर लो कि हाँ हाँ हमारा तो हो ही जाएगा, उसके लिए मेहनत भी करो यार, ठीक है। अपनी रियलिस्टिक सिचुएशन का आइडिया लगाओ उस पेपर से, तुम्हें एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा रफली कि हाँ मेरी ये सिचुएशन है, मेरे 610 20 30 आ सकते हैं, जो भी इसमें मार्क्स आएंगे। मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने वो पेपर अटैम्प्ट करा था, झज्जर का पेपर था, मेरे उसमें 640 मार्क्स आए थे। सो तुम एक रेफरेंस ले सकते हो कि हाँ उनके इतने आए थे तो हमारे कहीं इसके आसपास आने चाहिए, 580 to 640 के बीच में कहीं आना चाहिए। आ रहा है तो फिर अपने ऊपर बिलीव करो कि हाँ भाई हमने अच्छा करा है पूरे साल, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मैं ऑलवेज़ अवेलेबल रहता ही हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो तुम में से कोई भी फेस करे या कोई भी बच्चा फेस करे। सो आई एम ऑलवेज़ हियर टू गाइड यू, ठीक है। टेंशन मत लो, कोई भी क्वेश्चन आता है माइंड में, दिल खोल के, यहाँ पे बच्चे हैं जो मेरे को कॉल करते रहते हैं, रात को 12 बजे कॉल कर देते हैं, 11 बजे, मैं हमेशा पिक करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है बताओ, ठीक है। और अप्रोच को अपनी सुधारो। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT, ऑर्गेनिक अब धीरे सर स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कर दिए मे बी, जो भी है, चलिए, क्वेश्चंस वगैरह जो सॉल्व होते हैं ना, वो एक्चुअली में तुम्हारा रिवीजन है। सो ऑर्गेनिक डन, इनऑर्गेनिक बुक पढ़ो, फिजिकल के लिए सर ने पूरे साल पढ़ाया ही होगा, उसको रिवाइज करो। फिजिक्स में तो मयंक सर हैं तुम्हारे पास, और क्या चाहिए तुम लोगों को, मतलब ही इज़ द बेस्ट।
एंड ट्राई करो अब अपने PYQs को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करो। लाइक जो एक्स्ट्रा पेपर्स है ना उनको थोड़ा अवॉइड करो। लाइक हफ्ते में तुम कितने पेपर देते हो, 3 या 4? 3 पेपर देते हो। अब तो एक ही हो गया। एक हो गया है ना, अब पूरे हफ्ते में एक है ना, एलन मिला के, एलन हटा के, एलन भी मिला भाई, 2 पेपर हैं हफ्ते के। ओके, सो तुम्हें क्या करना है कि PYQ की एक बुक आती है, अगर नहीं चाहिए तो PDF डाउनलोड कर लो एंड उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो पूरे पेपर को। 3 घंटे का टाइमर, यहाँ से उठाया यहाँ तक करा। कौन कौन से पेपर करने हैं? 24, 25, 23। अगर इससे पीछे जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, 22 का भी कर लो, 21 का भी कर लो। 21 लिमिट है, इससे पीछे नहीं जाना, उससे पीछे तुम जा भी नहीं पाओगे। 21 तक कर लो। और ये सारे पेपर्स इंक्लूडेड हैं, मतलब जजर, फेज 2, मणिपुर, सब 24-23 तक करो। ठीक है, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते रहो कि अच्छा मेरे नीट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर नीट का पेपर आएगा तो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा मेरे भी 450 हैं, अच्छा लास्ट वीक 450 थे, अब 500 आ चुके हैं, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है। और उसको इम्प्रूव करो, 550, 600, 700 करो यार। मैंने 2023 का पेपर दिया था, मेरे 715 आए थे, 16 आए थे एक्चुअली, 716 मार्क्स, समझे? तो मेरे ऐसा नहीं कि नीट में ही 716 आ जाएंगे, वो बस एक रेफरेंस के लिए कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछो, एनीथिंग। गिरे हुए से गिरा हुआ क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ऐसा फील मत। केमिस्ट्री को यूनिट वाइज डिवाइड कर दो। ठीक है, इनऑर्गेनिक के कितने चैप्टर हैं? 3, 4 चैप्टर्स। ओके, अब तुम सोचो कि तुम्हारे पास 2 दिन है, क्या तुम इनऑर्गेनिक के 4 चैप्टर रीड नहीं कर सकते? ऑनेस्टली सोचो, बुक में से कितनी पेज का एक चैप्टर है? 5, दैट्स इट। 10 पेजेस पर डे नहीं कर सकते रीड, सो इजी। नोट्स तो तुम्हारे टिप्स पे आ चुके होंगे अब तक, नोट्स तो 5 मिनट में रिवाइज हो जाते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए ना बुक पे ज़्यादा फोकस करो। एक मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। इनऑर्गेनिक के ना जब भी तुम बुक पढ़ोगे ना, तुम्हें ये चीज़ खुद भी रियलाइज होगी, तुमने बुक पढ़ी और तुमने नोट्स पढ़े याद करने वाली चीज़ के लिए, तो तुम्हें जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो तुम्हें कभी भी नोट्स की लाइन जल्दी से याद नहीं आएगी, पर बुक का पेज ज़रूर याद आ जाएगा कि हाँ कुछ लिखा था उस पेज पे राइट साइड पे। ये बायो में बहुत होता होगा, क्योंकि तुम लोग सिर्फ बायो की ही बुक पढ़ते हो, समझे? इसीलिए बाकी सब्जेक्ट में तुम्हें फील नहीं होता कि बाकियों के साथ भी हो सकता है कि हाँ वहाँ पे ये बात लिखी है। सर तुम्हें बुक का तो सब पढ़ा ही रहे हैं ना, सर एक्स्ट्रा के लिए हैं, बुक भी पढ़ा रहे, जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं और थोड़ी अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी तुम बुक पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक के लिए बुक 2 दिन डन। 2 दिन 6 चैप्टर हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक के, 5 या 6 हैं आई गेस, 3-3 चैप्टर्स में डिवाइड करो। ठीक है, रिएक्शंस याद नहीं करनी होती, ऑलवेज नो कि ऑर्गेनिक रटनी नहीं है। कुछ चीज़ें तो होती हैं देखो यार रटने की, 1-2 चीज़ें तो होती हैं, बट ऑर्गेनिक रटनी नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब कुछ भी आए रिएक्टेंट के क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पता है ना कि क्या है कैटलिस्ट और क्या प्रोडक्ट है, दैट्स इट। तुम्हें पता अगर अल्कीन बनाना है या अल्काइन बनाना है तो क्या फ़र्क पड़ता है, रिएक्टेंट में कुछ भी आया हुआ है, तुम्हें कैटलिस्ट याद है तुम कर दोगे। बट अगर तुम रिएक्शन याद करने बैठ जाओगे कि C2H6 था वो C2H4 बन रहा था, तो फिर तुम कंफ्यूज हो गए कि C5H10 आ गया तो हम क्या करें, समझे? C5H10 तो एल्कीन है और तुम दोबारा से एल्कीन बना के आ गए तो रट लिया ना कि अगर ये था तो ये करना है। सो दैट्स वाई ऑर्गेनिक के लिए ऐसे अप्रोच करो, रिएक्शंस को याद मत करो, रिएक्टेंट क्या था, कैटलिस्ट क्या था, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ऑर्गेनिक के लिए पर्सनली। तो बहुत सीरियस होकर पढ़ना इस चीज़ को, ट्रस्ट मी, इससे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे बट तभी मिलेंगे जब तुमने बहुत सीरियसली पढ़ा होगा। ठीक है, फिजिकल का ना यार कोई तरीका नहीं है कि मैं कोई तरीका बता दूं और तुम लोग टॉपर बन जाओ। उसका एक ही वे है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा PYQs अटैम्प्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, फॉर्मूलाज तुम्हारे माइंड में, और तुम फॉर्मूलाज को कंबाइन करना भी जानते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना ऐसे डिफिकल्ट आएंगे जिसमें तुम्हें कंबाइन करना पड़ेगा, बहुत एक आधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू विल अप्रोच केमिस्ट्री। फिजिक्स के लिए तो बहुत छोटे नोट्स होंगे यार, ऑब्वियसली मयंक सर है तुम्हारे पास, 2-2, 3-3 पेज के नोट्स होंगे। सो 11th का पार्ट 1 एंड 11th का पार्ट 2 2-2 दिन में डिवाइड कर दो, 2 दिन में पार्ट 1, 2 दिन में पार्ट 2, 1 घंटे में निपट जाएगा, 2 घंटे मैक्सिमम। ठीक है, बायो के लिए तुम कैसे करोगे यार? बायो के लिए ना अगर तुम्हारे मार्किंग्स करी हैं, किसी ने मार्किंग्स करी हैं बुक पे, शॉर्ट मार्किंग्स, एक होती है मार्किंग के बुक रंग दी,
एक होती है मार्किंग कि हाँ बस ये पढ़ना है, वो वाली मार्किंग। अगर वो करिए तो उसको ना कंसाइज करना स्टार्ट कर दो। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये बात सबको पता है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, सबको पता है ना? ऐसी बात रिवाइज करनी चाहिए हमें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दैट्स हाउ यू नो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। डीएनए की लेंथ क्या होती है? अरे भाई 2 मीटर होती है, 2.2 एक जगह लिखा है, 2 एक जगह लिखा है, अपने को पता है। ठीक है, कितने बेस पेयर्स होते हैं याद है, लैम्डा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं याद है। सो ऐसी चीज़ें रिवाइज नहीं करनी होती हैं। सो बायो को तुम्हें इसलिए प्रॉब्लम आती है कि तुम सब पढ़ने बैठ जाते हो। कंसाइज करना शुरू करो उसको। कैसे कंसाइज करोगे? बुक का पेज होता है, बुक के पेज के साइड में जब लाइंस एंड होती हैं उसको वहाँ पे ऐसे एक छोटा सा बॉक्स बनाओ कि ये 2 लाइंस थी जो मुझे याद नहीं आ रही। अगर बिल्कुल याद नहीं आ रही, ट्रिपल टिक। थोड़ी बहुत याद आ रही है, डबल टिक। याद आ रही है पर डाउट है कि शायद भूल जाएंगे, सिंगल टिक। इस वे में अभी तुम्हारे पास 1 महीना पूरी बुक मार्क कर लो। जब लास्ट दिन बचेगा उस दिन बस ये बॉक्सेस रिवाइज करने हैं, दैट्स इट। लास्ट टाइम कितने ड्रॉपर्स हैं? ड्रॉपर्स होंगे काफ़ी सारे, ड्रॉपर्स हैं ना? तो लास्ट टाइम हो गई थी 11th-12th की बायो रिवाइज एक दिन में, दोनों बुक्स। किसी की हुई थी? नहीं हुई थी ना किसी की, मेरी हुई थी, इसलिए बता रहा हूँ कैसे हुई थी। कि बॉक्सेस बनाने, सब तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा यार, कोई नहीं पढ़ पाएगा, टीचर्स नहीं पढ़ पाएंगे, बट वो बॉक्सेस जो होंगे ना उन पर भरोसा करो, ट्रस्ट करो कि हमने जो ये बनाया है यही हम भूल रहे हैं, इसी को हमें लास्ट टाइम पे पढ़ के जाना है। एंड तुम्हारे जो कहते हैं ना टॉपर्स के, मैंने 5 मिनट में रिवाइज करा, उन्हें बुक थोड़ी पढ़ी है, उसने ये करा है। सो तुम 5 नहीं मतलब 15 में कर लोगे, 20 में कर लोगे। सो 20 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज होना स्टार्ट हो गया। सो 3 दिन 11th, 3 दिन 11th ही तो करनी है, पूरा हफ्ता पढ़ा, 6 दिन। और एक में कितने एवरेज 14 चैप्टर्स हैं, 12th में तो 14 ही हैं, एंड 11th में 20 हैं शायद, 20-21। सो डिवाइड करो, एक दिन में 3 चैप्टर नहीं पढ़ सकते तुम बायो में? नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो ना। अगर तुम्हें लग रहा है टाइम का शॉर्टेज है, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 6 से 8, 2 घंटा मोर देन इनफ है 3 चैप्टर पढ़ने के बायो में। कुछ बच्चे तो होंगे जो आधे घंटे में पढ़ लेते होंगे एक चैप्टर, है ना? बोलो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आधे घंटे में पढ़ लेता हूँ। हाँ ऑब्वियसली, देखो कितनी अच्छी बात बोली उसने कि चैप्टर टू चैप्टर वेरी करता है, बट मैक्सिमम लिमिट 40 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 40-50 मिनट से ऊपर। वो उसके लिए जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता, लाइक जेनेटिक्स बहुत ही बड़ा, वो एक्सेप्शन है। मैं बात कर रहा हूँ लाइक ह्यूमन फिजियो के 6 चैप्टर हैं, 3 घंटे में तुम 6 के 6 पढ़ सकते हो गया सारी चीज़ें रिवाइज एक हफ्ते के अंदर, बहुत ही आराम से हो गई। कोई स्ट्रेस आया? नहीं आया। 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, 6 घंटे पढ़ना है बस एक दिन। 2 घंटे और ऐड कर लो, कुछ बच्चे वीक हो सकते हैं ना, 8 घंटे। सो इजी, बस प्लानिंग, माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे करना है, देन इट बिकम सो इजी। केमिस्ट्री यूनिट्स में डिवाइड है, फिजिक्स बुक्स में डिवाइड है, एंड बायो भी यूनिट्स में डिवाइड है। एक दिन ह्यूमन फिजियो कर ली, अगले दिन प्लांट फिजियो कर ली, अगले दिन वो चैप्टर कर लिया तुम्हें। अच्छा एक बात और, जो डिफिकल्ट लगे ना वो लास्ट में पढ़ना, ज़्यादा रिटेन रहेगा। डिफिकल्ट स्टार्टिंग में कर लोगे ना तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। सो लास्ट टाइम है रिवीजन करो, PYQ के पेपर एज इट इज सॉल्व करो, फिजिकल पेपर, नॉट PDF ऑनलाइन फ़ोन वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर फिजिकली आएगा। एंड अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना, 2 हफ्ते रिवाइज करो पहले ही, 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। 11th भी डन हो जाएगी, 12th भी डन हो जाएगी। 14 अप्रैल को झज्जर वाला पेपर या जो वट पेपर तुम्हारा मन करे उठाओ, जो तुमने कभी ना देखा हो, सॉल्व करो। एंड अपनी सिचुएशन जानो कि सुधरी या नहीं सुधरी, क्या रहा। 500 भी प्लस आ रहे हैं ना, अच्छा है, ट्राई करो 500 से नीचे ना जाए, बॉर्डर लाइन है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? अब